आसिया, अमजद और शाहिद के लव ट्रायंगल में 17 लोगों की हो जाती है हत्या। दोस्तों, एक लड़की जो एक अपने प्रेमी से प्यार करती थी, उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और करवा देते हैं और फिर होता है एक बहुत बड़ा हत्याकांड। वह लड़की 17 लोगों को मार देती है। आखिर क्या था इस घटना के पीछे का राज? पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पाकिस्तान के पंजाब इलाके की। पंजाब इलाके के मुजफ्फरगढ़ जिले के एक गांव की यह घटना है, जहां पर आसिया नाम की एक लड़की रहा करती है। तो दोस्तों, जब आसिया छोटी थी तो पड़ोस में एक शाहिद नाम का लड़का रहा करता है, उसी की हम उम्र का है। वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं शाहिद से प्यार करूंगी और इसी से शादी करूंगी। वह उसके साथ खेलती हुई घूमती है, तो उसकी माँ हंसी में उसकी बात को ले जाया करती है। दोस्तों, यहाँ पर आसिया अकेली थी अपने माँ बाप को। आसिया के बाद उनके माँ बाप को कोई बच्चे पैदा नहीं हुए थे और यहाँ पर जो आसिया का पिता होता है वह आसिया को ही मनहूस समझता है और बार बार उसको ताने भी देता है, तुम मनहूस हो, तुम्हारे पास बच्चे नहीं हुए। लेकिन आसिया को यहाँ पर यह सब कुछ सहने की आदत पड़ चुकी थी और वह पड़ोस के लड़के शाहिद से प्यार करने लगी थी। और दोस्तों, धीरे धीरे अब वह 19 साल की हो जाती है। शाहिद के साथ खेलती, उसके साथ पढ़ती, उसको उससे प्यार भी हो जाता है, घर वालों से भी, यानी कि माँ से भी कहा करती। अब जैसे 19 साल की हो जाती है तो अब जो आसिया होती है शाहिद से बेइंतहा प्यार करने लगती है। उन दोनों के बीच में संबंध भी बनने लगते हैं, क्योंकि अब यह बड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के वादे भी करते हैं, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। घर वाले जो आसिया के माँ बाप थे वह राजी नहीं थे कि उसकी शादी शाहिद के साथ हो। इसलिए क्या होता है दोस्तों, वह उसके साथ उसकी शादी नहीं करवाते हैं। और दोस्तों, अब आसिया 21 साल की उम्र की हो जाती है और एक दूसरे गांव का अमजद नाम का लड़का आसिया को देखता है तो वह उससे मनी मन प्यार करने लगता है और फिर उसके घर अपने मम्मी पापा को भेजता है रिश्ता लेकर के। तो उसके मम्मी पापा आसिया के घर आते हैं, उसके माँ बाप से मिलते हैं। तो उसके माँ बाप राजी हो जाते हैं और फिर आसिया से कहते हैं कि तुम्हें शादी अमजद के साथ करनी होगी। लेकिन यहाँ पे आसिया कहती है कि पापा, मैं शादी अमजद के साथ नहीं करूँगी, मैं तो शाहिद से प्यार करती हूँ बचपन से ही और उसके साथ ही रहूँगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्ती शादी का फंक्शन यानी कि प्रोग्राम तैयार कर दिया जाता है और फिर बारात आती है और फिर आसिया जो होती है माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरी शादी उस लड़के से मत करवाओ, मेरी शादी शाहिद से करवा दो, मैं इससे प्यार करती हूँ बचपन से ही। लेकिन माँ बाप उसकी बात नहीं मानते हैं। शादी के लिए बारात घर पर आ जाती है, निकाह कबूल करवाया जाता है, तो यहाँ पर वह निकाह कबूल करने से मना कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर जब वह मना कर देती है तो ज़बरदस्ती उसके घर वाले उसका निकाह करवा देते हैं और फिर जो आसिया होती है वह समझती है, मनी मन सोच लेती है कि कोई दिक्कत नहीं, शादी तो हो गई है, लेकिन मैं अपने पति को जाकर सारी बात बता दूंगी और उससे तलाक ले लूँगी। तलाक लेने के बाद फिर मैं घर आ जाऊंगी तो शाहिद के साथ शादी मुझे मेरे घर वाले करवा ही देंगे। अब उसकी शादी हो जाती है तो अमजद के घर वह उसकी पत्नी बनकर अपने ससुराल चली जाती है। और दोस्तों, जाकर पहली ही रात जब शाम को वह इकट्ठा बैठते हैं तो वह अमजद से कह देती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अमजद कहता है कि बताओ। वह कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम शाहिद है और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करवा दी। इधर जो अमजद होता है वह पहले से ही उससे प्यार करता था, उसकी खूबसूरती के ऊपर वह फिदा था, तो वह कह देता है कि नहीं, मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो आसिया थी वह उससे तलाक मांग रही थी और कह रही थी कि तुम मुझे तलाक दे दो और फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी और उससे शादी कर लूंगी। और दोस्तों, अमजद उसको तलाक नहीं देता है, लेकिन उसके साथ सुहागरात मनाता है और सुहागरात मनाने के बाद अब उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। रोज़ शाम को उसके साथ संबंध बनाता, एक पति की तरह रहता, लेकिन उसके हाथ से खाना भी नहीं खाता था। कुछ भी नहीं, खाना पीना उसके हाथ से, ना ही उससे बात करना, लेकिन उससे संबंध बनाया करता था, यानी कि अपने जिस्म की हवस को मिटा रहा था। अब यहाँ पर जो आसिया थी उसके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ शाहिद धड़क रहा था। अब वह चुपके से शाहिद से मिलने के लिए भी चली जाया करती है, फ़ोन पर भी बातें कर लिया करती है। तो शाहिद और वो दोनों चुपके से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं। इसी तरह से मामला कुछ दिनों तक और टल जाता है। अब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आसिया और शाहिद दोनों बात करते हैं कि हम इस तरह से कब तक मिलते रहेंगे, कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए हमें जिससे कि हम सदा के लिए मिल जाएं और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पर उसका प्रेमी शाहिद कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने पति अमजद को दूध में के गिलास में जहर मिलाकर पिला दो और जैसे ही वो मर जाएगा तो तुम यहाँ पर आ जाओगी और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे।
अब यह प्लानिंग तैयार कर दी जाती है, लेकिन उधर घर तो अमजद उस लड़की यानी कि आसिया के हाथ से ना खाना खाता, ना दूध पीता, कुछ भी नहीं करता था। अब इधर आसिया घर पर पहुंचती है और दूध के गिलास में जहर मिला देती है और अपने पति अमजद को गिलास देती है कि दूध पी लो, लेकिन अमजद ये कह देता है कि रख दो, मैं बाद में पी लूँगा। गिलास को वो वहाँ पर रख देती है। अमजद वहाँ पे सो जाता है, उसकी आंखें लग जाती हैं और आसिया घर का काम करने लगती है। तो दोस्तों, उस परिवार के अंदर दूध की लस्सी बनाकर पीते थे लोग। तभी आसिया की सास अमजद के कमरे में जाती है और वह कहती है कि तुमने दूध नहीं पिया। अमजद कुछ बोलता नहीं है और फिर कहता है कि मैं लस्सी पी लूँगा। उसके बाद जो आसिया की सास होती है उसके उस गिलास को उठा करके लस्सी वाली बाल्टी में डाल देती है, यानी कि दूध की लस्सी बाल्टी में बनाई जाती थी। अब पूरी लस्सी में जहर मिल जाता है और फिर सारे घर परिवार के लोग उस लस्सी को पी जाते हैं। कुछ देर के बाद सभी लोग उल्टी करने लगते हैं और जो आसिया होती है वह अंदर से बाहर आती है और वह देखते ही समझ जाती है कि मेरा जहर इन लोगों ने पी लिया है। दोस्तों, आसिया सारे घर वालों को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यह मजबूरी में कांड हुआ था। अब आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं तो उन लोगों को उठा करके हकीम के पास ले जाते हैं, लेकिन हकीम के पास जाते ही 4 लोगों की मौत हो जाती है। और दोस्तों, 4 लोगों की मौत जैसे होती है तो लोग उनको बाकियों को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। तो हॉस्पिटल में जाते ही 8 लोगों की मौत और हो जाती है और फिर 5 लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे तो 5 लोगों की और इलाज के दौरान फिर मौत हो जाती है, यानी कि टोटल 17 लोग उस परिवार के मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उसके बाद पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता लगता है कि यहाँ पर इस लड़की आसिया को तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसी का कोई ना कोई चक्कर है। तो आसिया को उठा लिया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो आसिया उन घर वालों का कत्ल नहीं करना चाहती थी, तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेती है और कह देती है कि मुझसे ये गलती से हो गया, मैं तो सिर्फ अपने पति अमजद को मारना चाहती थी। पुलिस उसको अरेस्ट करती है और उसको जेल में भेज देती है और उसके साथ उसके प्रेमी शाहिद को भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वह भी साजिश करता था। इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और अब जेल में आराम से वह मौज मस्ती से रह रहे हैं। तो दोस्तों, एक क्या इसको आप प्यार कहेंगे? प्यार कभी भी किसी की लाश के ऊपर अपनी नींव नहीं रखता है। प्यार कभी भी नफरत का समर्थन नहीं करता है। प्यार किसी लाश के ऊपर अपने आप को परवान नहीं चढ़ाता है। ये प्यार नहीं था, यह सिर्फ कुछ दिनों का अट्रैक्शन था और यह हवस थी जो वह लड़की अपने आशिक के साथ मिटाना चाहती थी। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की ने पूरे परिवार की कब्र पर अपने प्यार की नींव रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसका प्यार भी परवान नहीं चढ़ सका और अब जिंदगी भर वह जेल में रहेगी। प्यार जिन लोगों को हो जाता है वह दूसरों का घर उजाड़ा नहीं करते, दूसरों का घर बसाया करते हैं। प्रेम का दूसरा नाम प्यार होता है, तो प्रेम का मतलब नफरत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं समाज, देश और दुनिया के अंदर हो जाती हैं। इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि इस प्यार नाम के चक्कर में इतने अंधे ना हो जाएं कि अपने आप को बर्बाद कर लें, घर परिवारों को तबाह कर दें। थोड़ा सा संभल कर चलें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, ऊपर वाले का टाइम पर नाम लेते रहें, क्योंकि यह दुनिया बहुत ही क्षणिक है, कुछ दिनों की है, फिर मिटने वाली है। तो अपने आप को संभालें, परमात्मा के नाम में डूब जाएं और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी अन्य घटना के साथ। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।